दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस का विरोध बढ़ा। स्कूल माफियाओं के खिलाफ पेरेंट्स ने मोर्चा खोला। सरकार के पास गए, शिक्षा मंत्री से गुहार भी लगाई, लेकिन स्कूलों की मनमानी के आगे लाचार पेरेंट्स मोटी फीस भरने के लिए मजबूर होते रहे। हद तब हो गई जब बढ़ी हुई फीस नहीं मिली तो स्कूल माफियाओं ने बच्चों को बंधक तक बना लिया। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब स्कूलों को कोर्ट ने बड़ी फटकार लगा दी है। साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्कूल माफिया बेलगाम, कोर्ट की फटकार, बच्चों को बंधक बनाया, कोर्ट ने कस दी नकेल, सरकार के कदम पर भड़का कोर्ट। दिल्ली के द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल फीस विवाद को लेकर छात्रों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखा रुख अपना लिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने सख्त लहजे में कहा, अगर स्कूल सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं तो ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, शिक्षा एक सेवा है, ना कि व्यापार। बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना, उन्हें क्लास में जाने से रोकना और बाकी छात्रों से अलग करना एक अमानवीय कृत्य है। बच्चों को चीज समझाना संविधान के खिलाफ है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा, स्कूलों ने फीस के कारण काफी दिनों तक बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, आपकी कमेटी क्या कर रही थी? वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार ने इस मामले में झूठ तो बोला ही है, साथ ही कोर्ट और पेरेंट्स को भी गुमराह करने का काम किया। और जब बच्चे बार बार सरकार के पास जाके माँ बाप थक गए और सरकार ने डीपीएस द्वारका पे कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाके पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक हाई कोर्ट गए। दिल्ली सरकार हाई कोर्ट नहीं गई। झूठा क्रेडिट लेने का काम दिल्ली सरकार के मंत्री ना करें। अगर गई थी तो आशीष सूद जी बता दे कि हम गए थे, कागज दिखा दे, हम मान जाएंगे आप गए थे हाई कोर्ट। आप तो गए ही नहीं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पेरेंट्स गए। क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि सरकार ने कार्यवाही नहीं की। डीएम की रिपोर्ट के आने के बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की और कोर्ट ने सरकार से पूछा, वहां पे आपने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जो कमेटी बनाई थी उसने केवल हैरेसमेंट के मामले पर रिपोर्ट पेश की थी। फीस बढ़ाने पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा। सरकार ने कहा हमने शो कॉज नोटिस दिया है। जज साहब मुस्कुराए। कोर्ट कह रही है कि 20 मार्च से बच्चे हैरेस हो रहे हैं, लगातार प्रताड़ना चल रही है, पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तारीख को आपने कमेटी बना दी, रिपोर्ट आ गई, 16 तारीख कोर्ट में मामला आया, तब तक आप शोकॉज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा यह बात कि आप 7 दिन का शोकॉज दे रहे हैं, आप तो समय दे रहे हैं स्कूल को। उसी वक्त जब डीएम वहां गए और डीएम ने देखा बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी क्यों नहीं उनको वापस क्लास में बिठाया गया? डीएम ने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने यह भी पूछा, जब आपने देख लिया बच्चों का शोषण किया जा रहा है तो आपने प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं थी डीपीएस और डीपीएस जैसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई फीस तो 90-95% पेरेंट्स ने दे दी, बल्कि कह सकते हैं 99% पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस दे दी। 1% है, उनको भी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। आम आदमी पार्टी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए स्कूलों की मनमानी पर उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी थी। मैं तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वो डीपीएस को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस स्कूल पर क्या कार्रवाई की थी। हमने दिल्ली के इतिहास में पहली बार डीएम की पावर को इस्तेमाल करते हुए
स्कूल में कमेटी भेजी और उनका ऑडिट भी कराया। यहां तक कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि वो स्कूल में हो रहे सभी तरह के अन्याय को बंद करवाएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए जो फीस के अभाव में छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। हाई कोर्ट के अहम आदेश, छात्रों को लाइब्रेरी या कहीं भी बंद न किया जाए, उन्हें कक्षाओं में बैठने और दोस्तों से बात करने से न रोका जाए, किसी भी छात्र को सुविधाओं से वंचित न किया जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, साथ ही प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल इतनी सख्ती के बाद देखने वाली बात अब यह होगी कि स्कूलों का मनमाना रवैया सुधरता है या फिर वो ऐसे ही मुनाफाखोरी के अड्डे बनते रहेंगे।